ये ऐतिहासिक हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोग चाह रहे कैलेंडर के माध्यम से जनता में एक मैसेज दे कि हमारा जो 19 से 24 का जो कार्यकाल है विकास के मामलों में निश्चित रूप से ऐतिहासिक रहा। इसी वर्ष 2025 प्रारंभ हो चुका है। तो सबसे पहले पूरे गोमिया विधानसभा के सभी सम्मानित माताओं का, बहनों का, नवयुवकों का, अभिभावकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है और नववर्ष 2025 के अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई है। निश्चित रूप से नववर्ष 2025 पूरे गोमिया वासी के लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए मंगलमय हो, उपलब्धि वाला हो, यही मेरी कामना है। और चूंकि नववर्ष है तो नववर्ष के अवसर पर हम लोग आज एक कैलेंडर का लोकार्पण कर रहे हैं, 2025 के कैलेंडर का। ये कैलेंडर निश्चित रूप से विधानसभा के सभी सम्मानित अभिभावकों, माताओं, नवयुवक साथियों के घरों में हम लोग भेजने का काम करेंगे। तो हम लोगों का जो विगत 5 वर्ष का कार्यकाल रहा मेरा विधानसभा का, तो निश्चित रूप से विगत 5 वर्षों के कार्यकाल को हम लोगों ने पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण निष्ठा के साथ हम लोगों ने एक विधायक के रूप में जो अपना उत्तरदायित्व था उसको निर्वहन करने का काम किया है। और इसी के चलते इसका हम लोगों ने रखा भी है कि गोमिया विधानसभा के ऐतिहासिक 5 साल 2019 से 24 का जो कार्यकाल था यह ऐतिहासिक रहा और कई मामलों में ऐतिहासिक रहा। सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे तो विकास के मामले में आज पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में कई मामलों में, जैसे पेयजल के मामले में अगर बात करें तो पेयजल के मामले में हम लोगों ने इतिहास रचा है कि आज पूरे गोमिया विधानसभा के लगभग सभी गांवों, सभी टोलों में शुद्ध और स्वच्छ पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है। कहीं पर काम चल रहा है, कहीं पर काम खत्म हो चुका है और कहीं पर काम खत्म होगा। और जो लक्ष्य था कि पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों, सभी घरों में शुद्ध और स्वच्छ पेयजल मिले, तो इस दिशा में हम लोग को सकारात्मक सफलता मिली है। दूसरा, आप देखेंगे कि आजादी के 78 वर्ष हो चुके हैं और आजादी के 78 वर्षों में अब जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, चाहे मोहाटार थाना क्षेत्र की बात करें या चतुरचट्टी थाना क्षेत्र की बात करें या कसमार थाना क्षेत्र की बात करें, 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव या टोले थे जहां पर लोगों को जाने के लिए नदी नाले में पुल नहीं थे और जाने के लिए सड़क नहीं था। हम लोगों ने आज 3 दर्जन से ज्यादा पुलों का स्वीकृति करा के वैसे ऐतिहासिक काम करने का काम किया है। जहां आजादी के 78 वर्ष में विकास की किरण ने पहुंची थी, हम लोगों ने वहां विकास की किरण पहुंचाया। 36 से ज्यादा पुलियों के स्वीकृति करा के वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो सड़क के क्षेत्र में भी हम लोगों ने इतिहास रचा है। आज पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में 135 से ज्यादा सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है। इस दिशा में अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार के प्रति भी हम लोग आभार प्रकट करेंगे। आज भारत सरकार NHAI के माध्यम से अगर आप बात करें तो बनारस कलकत्ता 6 लेन का 2 पैकेज नंबर 12 और 13, जो कई अरब की योजनाएं हैं, जिसका लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी होते हुए काम प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो आपका जो एक्सप्रेस वे धनबाद से रायपुर, जिसमें हम लोगों का जनामोड़ से गोला और गोला से और मांझी, ये जिसका काम लगभग 90% लगभग हो चुका है। तो ये इसके साथ ही अगर रेलवे की बात करें तो कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। जैसे आप गोमिया में ROB आज तक नहीं था, हम लोगों ने ROB का भारत सरकार रेल मंत्रालय के माध्यम से उसकी स्वीकृति कराया और 4 अंडरपास गोमिया विधानसभा, गोमिया और इसके आसपास में हम लोगों ने करवाया और माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी किए। तो भारत सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, रेलवे की बात करें, NHAI की बात करें या आप राज्य सरकार में भी साज की बात करें, अभी 1 अरब 76 करोड़ की लागत से नेमरा बरलंगा से लेके बंगाल सीमा जरीडी तक वो भी काम आज हम लोगों का हो रहा है। तो सब में कई ऐतिहासिक हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोग चाह रहे कैलेंडर के माध्यम से जनता में एक मैसेज दे कि हमारा जो 19 से 24 का जो कार्यकाल है विकास के मामलों में निश्चित रूप से ऐतिहासिक रहा। इसी का संदेश हम लोगों को कैलेंडर के माध्यम से लोगों के पास पहुंचाना है। और इसी बहाने फिर से मैं पूरे विधानसभा वासियों को, पूरे राज्यवासियों को और देशवासियों को नववर्ष 2025 के हार्दिक शुभकामनाएं संस्कृत के श्लोक के माध्यम से अभिव्यक्त करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सबका कल्याण हो और किसी को किसी प्रकार का कोई दुख या तकलीफ नहीं हो, यही मेरी कामना है।
और इस कामना की पूर्ति के लिए फिर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नववर्ष 2025 राज्यवासियों के लिए, देशवासियों के लिए, गोमिया विधानसभा वासियों के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। एक और अभी हाल में ही बाघमारा में बीजेपी और आजसू के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया है और अभी तक उस पर किसी तरह की सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हम लोग वर्तमान सरकार की बात करें तो जिस दिन से आप सरकार बनी है उस दिन से आप अखबार के पन्नों को उलाट कर देख लें, किस प्रकार आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई है, नक्सली गतिविधियां बढ़ी हुई है, आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई है, लूटपाट, मर्डर, हत्या, बलात्कार की घटनाएं किस तरह से बढ़ी है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सरकार के हाथ से निकला हुआ है। उसी का परिणाम है कि सरकार और सरकार में शामिल दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग शामिल होकर गोलीबारी करते हैं, बंदूक चलाते हैं, गोली चलाते हैं, बम फोड़ते हैं और आजसू पार्टी के जो वर्तमान में गिरिडीह के सांसद है, जो वर्तमान में सांसद है श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनके कार्यालय तक को जला देते हैं। और मन तो इतना अपराधियों का बढ़ा हुआ है कि डीएसपी तक, जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का जिनके जिम्मे में है, जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए जाते हैं, डीएसपी का भी माथा पत्थर चलाकर माथा डीएसपी का फोड़ दिया जाता है और डीएसपी आजीवन और मौत से जूझ रहे हैं। तो न तो सरकार को होश है, तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि सरकार इस घटना से सीख ले और सीख लेके पूरे राज्य में विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करे। हर व्यक्ति, पूरे राज्यवासी, राज्य के सभी लोग, माताएं, बहनें, यहाँ के सम्मानित नागरिक सुरक्षित और सुखपूर्वक रह सके, शांतिपूर्वक रह सके। इसके लिए जरूरी है कि सरकार सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को दुरुस्त करे।